परासार का घर जहां अब जनक टूटी हालत में रह रही है। एक माँ जो माँ बन चुकी है पर बच्चे के बिना जी रही है। एक बाप जो हर रोज अपनी बेटी की हालत देखकर अंदर से मर रहा है और एक आदमी जो अब माफी लेकर वापस लौटता है, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं आने वाले 1 साल के बाद क्या होगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आपकी एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। आइए शुरू करते हैं। जनक का टूटा संसार, माँ बनी मगर बेटे के बिना। जी हाँ दोस्तों, गांव में 1 साल बाद परासार के घर की उदासी नजर आएगी। गांव की गलियों में अब चहल पहल नहीं होती। परासर का घर अब एक अजीब सी खामोशी से भरा है। उस घर में एक कमरा है जहां जनक दिन भर एक गुड्डा को गोद में लेकर बैठी रहती है। सो जा मेरा बेटा, तेरे पापा तुझे लेने आने वाले हैं। परासर रोज बाहर से खाना लेकर आता है। अंदर जनक से कहता है, बेटी कुछ खा ले, लेकिन जनक कहती है, नहीं बाबा, पहले मेरा बेटा खाएगा। परासर की आंखों में रोज आंसू जम जाते हैं। एक बाप के लिए इससे बड़ा सजा क्या होगी। तभी दोस्तों, बीते साल की परछाई, उस रात क्या हुआ था, आइए जानते हैं। फ्लैशबैक चलता नजर आएगा। रात थी, जनक और ऋषि शहर में थे। एक इमोशनल पल में दोनों करीब आ गए। जनक गर्भवती हो गई, लेकिन अर्शी और मून को ये खबर लग गई। मून ने अर्शी के साथ मिलकर जनक का एक एक्सीडेंट प्लान किया, जिससे जनक की स्मृति मानसिक स्थिति डगमगा गई। जनक को लगा उसका बेटा उससे छीन लिया गया। अब वो एक गुड्डे को अपना बच्चा समझ बैठी है। जी हाँ दोस्तों, आइए अब चलते हैं करंट स्टोरी पे। जब ये सब राज खुल जाएगा तो हमें देखने को जो मिलेगा। आज का दिन, परासार की घुटन, जनक की तन्हाई। परासर एक कोने में बैठकर जनक को लोरी सुना रहा होता है। उसके हाथ कांपते हैं। जिसे मैंने रानी बना के भेजा, वो अब दीवानी बन के लौट आई। गांव में लोग बातें करने लगे हैं, परासर की बेटी तो पागल हो गई। परासर जवाब नहीं देता, बस आसमान की ओर देखता है भगवान, क्या मेरी बेटी को उसकी इज्जत वापस मिलेगी। और फिर आता है वो ऋषि। जी हाँ दोस्तों, अगले पल देखने को मिलेगा। एक दिन गांव में धूल उड़ती है, एक गाड़ी रुकती है। ऋषि उतरा है, वही ऋषि जिसने जनक को शहर में छोड़ा। परासार दरवाजे पर खड़ा है, चेहरे पर गुस्सा नहीं, अब सिर्फ नफरत है। ऋषि हाथ जोड़कर कहता है, मुझे जनक से मिलना है, माफी मांगनी है। और तभी दोस्तों, परासार वर्सेस ऋषि हो जाता है, शब्दों की तलवार। जी हाँ, परासार एकदम चुप, फिर धीरे धीरे बोलता है, जिसके भरोसे मैंने अपनी बेटी को रानी बनाकर भेजा था, उसने ही उसे पागल बना दिया। और अब माफी। ऋषि झुकता है, मुझे कुछ पता नहीं था। मून ने कहा था जनक ने छोड़ दिया मुझे, मैं बेवकूफ था, लेकिन गलती मेरी ही थी। दोस्तों, परासर चिल्लाता है, मून ने कहा, अर्शी ने कहा, तेरे डिसीजन किसी और के कहने पर होते हैं क्या। ऋषि कुछ कहने ही वाला होता है, तभी अंदर से आवाज आती है, बाबा मेरे बेटे को देखा क्या। जनक बाहर आती है, गोद में गुड्डा है। ऋषि को देखकर मुस्कुराती है, देखो बेटा, तुम्हारे पापा आ गए। और तभी दोस्तों, ऋषि का दिल टूटता है और मून की वापसी। जी हाँ दोस्तों, ऋषि की आंखें भर आती हैं, उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। मैंने तुझे ये हालत में कैसे छोड़ा। वो आगे बढ़ता है, जनक, मैं वापस आया हूँ सब कुछ ठीक करने। और तभी दोस्तों, मोन गांव में पहुंच जाती है। ऋषि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मोन आगे बढ़कर बोलती है, तुम्हारे प्यार में गलती हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मैं तुम्हें माफ करती हूँ। परासर गुस्से से आग बबूला हो जाता है, माफ, तू तो मेरी बेटी की कातिल है और तू इसे वापस ले जाने आई है। मोन कहती है, मैं अपने पति को लेने आई हूँ। और जनक पागल है। आपको क्या लगता है, ये मां बन सकती है। अभी दोस्तों, ऋषि मोन को करारा जवाब देता नजर आएगा। वो कह देगा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मैं जनक के साथ यहीं रहूंगा। और तुम मेरी पत्नी नहीं हो, मैं तुम्हें डाइवोर्स पेपर पर साइन करके आया हूँ, तुम भी जाकर साइन कर देना। और दोस्तों, यहीं पर होता है एक बहुत बड़ा तांडव, जैसे पहले सीजन में हमें देखने को मिला। अनिरुद्ध, जनक और अर्शी को जैसे बीच में फंसाया गया था, सेम स्टोरी यहाँ रिपीट होती नजर आएगी। लेकिन दोस्तों, जनक का चुप रहना इस पूरे मामले में और परासर का फैसला, ये बहुत मायने रखेगा, क्योंकि जनक सब देख रही है, चुप है, मगर उसकी आंखों में अब आंसू नहीं। परासर कहते हैं, मुझे एक फैसला लेना होगा अपनी बेटी के लिए, और तेरा ये फैसला तेरे घर तक जाएगा कानूनी तौर पर। दोस्तों, यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है और परासर उसे खरी खोटी सुना देता है। इधर ऋषि जो है वो मून को भी करारा जवाब दे देता है और उसे धक्के मारकर गांव से बाहर कर देता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अब जैसे बड़ी जनक पिसी थी, अब छोटी जनक वैसे ही पिस रही है। तो दोस्तों, क्या होगा आने वाले एपिसोड, असर करेगा केस ऋषि, मून और अर्शी पर मानसिक शोषण और धोखे का।
क्या ऋषि जनक को ले जाना चाहता है इलाज के लिए, मगर क्या अब जनक मानेगी? और क्या मोन बोलेगी अगर ऋषि गया तो मैं पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दूंगी? एक बाप की चुप्पी टूटी, एक बेटी की ममता को पागलपन समझा गया, और अब फैसला होगा गांव की पंचायत में, और दंड मिलेगा प्यार के नाम पर किए गए धोखे को। ये तो वक्त ही बताएगा कि कैसे क्या होगा। तो मिलते हैं अपने अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।